दोस्तों, इस भाग दौड़ वाली जिंदगी के अंदर हमारे पास में आज की तारीख में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिसे हमें सीक्रेट रखना होता है। फॉर एग्जांपल, आपके पास में ज्वेलरी है, ज्वेलरी आप कहीं एक कैबिनेट के अंदर या ड्रॉअर के अंदर रखना चाहते हैं। आपके पास में मनी है, उसको सेफ रखना चाहते हैं। आपके पास में कुछ ऐसी मेडिसिन हैं जो बच्चों की पहुंच से दूर रखना चाहते हैं, इजीली किसी के हाथ में ना आए, वैसी मेडिसिन हो सकती हैं। या फिर आपके पास में गन हो सकती है। सो अगर इस तरह की चीजें आप सेफ रखना चाहते हो तो वहां पर आपको मैन्युअली एक लॉक लगाना पड़ता है। अगर वो लॉक एक हो तो समझ में आता है, लेकिन हमारी जिंदगी के अंदर ऑफिस, घर, बहुत सारे ड्रॉवर्स ऐसे होते हैं जहां पर हमें अलग अलग टाइप के लॉक्स लगाने पड़ते हैं और इन सब लोगों की जो मैन्युअल की होती है उसको मैनेज करना हमारे लिए काफी डिफिकल्ट हो जाता है और उसके साथ साथ में कई बार हम उसको लॉक करना भी भूल जाते हैं और ये हमारे लिए खतरे की घंटी हो सकती है। इसी चीज का सॉल्यूशन मैं आज के इस वीडियो के अंदर लेके आया हूं। जी हां, आज के इस वीडियो के अंदर हम टोटल 3 टाइप के लॉक के बारे में बात करेंगे और उन लॉक को आप इजीली मंगवाकर अपने हाथों से इंस्टॉल भी कर सकते हैं। कोई कारपेंटर की जरूरत नहीं है। आप खुद भी अगर थोड़ा बहुत कुछ करना जानते हैं, अगर आप स्क्रू ड्राइवर चलाना जानते हैं तो उस स्क्रू ड्राइवर की मदद से आप यहां पर ड्रॉअर लॉक फिट कर सकते हैं। सो अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं और पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो मैं बता दूं कि हमारे इस चैनल पर इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी सिस्टम से रिलेटेड अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं तो बहुत सारी वीडियोस आपको मिल जाती हैं। अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और ऐसे लोग जिनको इन सब चीजों की जरूरत पड़ सकती है उनके साथ में शेयर भी कर सकते हैं। तो बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज के हमारे इस इंटरेस्टिंग वीडियो को। तो दोस्तों, अभी हमारे पास में है ये तीनों के तीन जो लॉक है वो, और तीनों के जो बॉक्सेस है वो एक जैसे दिखते हैं और लेकिन यहां पर सिर्फ फर्क आता है इसके मॉडल नंबर का। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि ये है हमारे पास में स्मार्ट लॉक TKD501 ब्लैक कलर में और आपको मिलेगा www.meragadget.com पर। अगर हम इसको ओपन करते हैं, सो ओपन करने के बाद में आपको मैं एक चीज बता दूं यहां पर कि ये जैसे हमने इसको ओपन किया तो हमें मिलता है यहां पर एक ये इनसाइडर लॉक विथ लैच के साथ में। यहां पर आपकी AAA बैटरीज लगेगी, टोटल क्वांटिटी 3, और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि यहां पर आपको लिथियम आयन जो बैटरीज होती है जैसे कि ड्यूरासेल है वैसी ही बैटरी यहां पर यूज करनी चाहिए। इसके साथ में आपको यहां पर बॉक्स में से मिलता है एक आपको ये सेंसर, और ये जो सेंसर है वो है सरफेस सेंसर। क्यों सरफेस है मैं आपको इसके बारे में बताता हूं। साथ में एक आपको स्ट्राइक मिलता है जो कि लॉक को फंसाने का काम करेगा। इसके अलावा आपको यहां पर मिलते हैं कुछ माउंटिंग स्क्रूज एंड एक प्लेट है जो कि लॉक को होल्ड करने के लिए आती है, और एक यहां पर आपको मिलती है यूजर मैनुअल। दूसरा जो लॉक है उसका हमारा मॉडल नंबर है TKD502, और इस लॉक के अंदर और इस लॉक के अंदर सिर्फ डिफरेंस ये है कि ये जो यूनिट है वो तो सब में सेम है। ये वाली जो यूनिट है, सिर्फ चेंजेस आते हैं ये ऊपर वाली यूनिट के अंदर। ये जो हमारा रीडर है उसी के अंदर आपको चेंजेस देखने के लिए मिलने वाले हैं। ये है हैंडल के साथ में किस तरह का दिखता है मैं आपको बताऊंगा, और यहां पर भी आप अगर ओपन करेंगे तो यहां पर इसका मिलेंगे माउंटिंग स्क्रूज, इसके अलग होते हैं, और साथ में मिलता है हमें एक ये हैंडल। अगर हम तीसरे लॉक के बारे में बात करें तो ये है हमारे पास में TKD503 ब्लैक कलर, और हम इसको भी अगर ओपन करें सो यहाँ पर भी हमें सब एसेसरीज सेम मिलती है, सिर्फ आपका ये रीडर जो है उसमें चेंजेस आते हैं, और ये है इसका केबल एंड माउंटिंग स्क्रूज। सो दोस्तों, अभी हमारे पास में है, मैंने एक ये ड्रॉवर ले लिया है जो मेरे अपनी टेबल का है, और इसके अंदर यहाँ पर जो आप होल देख रहे हैं वहाँ पर मेरा जो ऑलरेडी जो रेगुलर लॉक आता था वो मैंने यहाँ पर माउंट किया हुआ था नॉर्मली, जैसे कि कुछ इस तरह से। और अगर आप इसी के ऊपर अपना ये जो स्मार्ट लॉक है फिंगरप्रिंट वाला है तो भी आप लगा सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं, मैंने इसको रिमूव किया यहाँ से कुछ इस तरह से, और सबसे पहले मैं ये वाला लॉक अगर लगाना चाहूँ सो मुझे जस्ट कुछ यही होल के अंदर आप कुछ इसको इस तरह से लगा सकते हैं, एंड देन आफ्टर ये यहाँ पर लग गया। अब ये जो बैक वाला जो एरिया है यहाँ पर इसके साथ में जो ये माउंटिंग आती है, और हम इसको ये जो प्लेट है, आप ये जो प्लेट देख पा रहे हैं, ठीक है, इसको आपको जस्ट यहाँ पर कुछ इस तरह से लगा देनी है।
सो ये यहाँ पर ये कुछ इस तरह से ये माउंट हो जाएगा। ये कनेक्टर आपको कुछ इस तरह से यहाँ पर लगा देना है और आपका जो ड्रॉवर है और ये यहाँ पर लग जाएगा। इसके अंदर ये वायर इसके बैक एंड में चले जाते हैं और यहाँ पर ये जो 2 स्क्रू हैं इसके थ्रू आप इसको माउंट कर सकते हैं और ये आपका लॉक यहाँ पर कुछ इस तरह से रेडी हो जाता है, जस्ट लाइक दिस। ठीक है, अब मैं एक बार आपको ऑपरेट करके दिखा देता हूँ। हम यहाँ पर ये तीनों बैटरीज इनपुट कर रहे हैं और ये यहाँ पर ये पैक हो गया। नाउ ये देखिए, अभी ये जो है इस लॉक के अंदर अभी ये जो आपका जिस तरह से ये इनपुट हो रहा है, ये देखिए मैं यहाँ पर फिंगर को टच कर रहा हूँ, ये मेरी ये फिंगर है और ये टच कर रहा हूँ। ये जो लॉक है ऑटोमेटिक 5 सेकंड के बाद में आपका ऊपर लॉक हो ही जाता है। तो अगर इन फ्यूचर आप कभी भी अगर लॉक करना भूल जाते हैं, मतलब आपने जैसे कि कई बार होता है कि हम लॉक करना ही रह जाता है, तो ये ऑटोमेटिकली 5 सेकंड के अंदर ड्रॉवर को बाय डिफॉल्ट लॉक कर ही देगा। सो हमें ये टेंशन यहाँ पर नहीं रहती। दूसरी चीज, अभी ये जो मोड है इसके अंदर मैंने कोई भी फिंगर सेट नहीं किया है। अब यहाँ पर इस फिंगर को सेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि इसके साथ में आपको बॉक्स के साथ में आपको एक इस तरह की एक पिन मिलती है और इस पिन को ये लॉक के पास में यहाँ पर एक होल है और यहाँ पर आप इसको दबा के रखेंगे। आप जैसे ही दबाते हैं तो यहाँ पर ब्लू कलर की लाइट आ जाती है और ये ब्लू कलर की लाइट के ऊपर आपको यहाँ पर फिंगरप्रिंट सेंसर के ऊपर आपको 5 बार 1 2 3 4 5 5 बार करते ही जो ग्रीन कलर की लाइट है वो स्टेबल हो जाती है ना, अगेन ब्लू आ जाती है। सो अभी आपका जो लॉक है ये देखिए, अब मेरी दूसरी फिंगर से नहीं हो रहा है, रेड कलर की लाइट लग रही होगी। ये देखिए जैसे मैंने अपना थंब लगाया सो यहाँ पर ये लॉक हो गया और 5 सेकंड के बाद में वो वापस से लॉक हो जाता है और इसके बाद में ये मैंने फिंगर रखा, ये अनलॉक हो गया। बस इतना ही सेटिंग है और इस पूरे लॉक के अंदर आप 20 फिंगर्स आप डाल सकते हैं, जो मोर देन सफिशिएंट होता है। वैसे तो अगर प्राइवेसी वाले लॉक के अंदर 1 या 2 या 3 लोगों की रिक्वायरमेंट रहती है, लेकिन आप अलग अलग फिंगर्स डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने लेफ्ट का ले लिया, अगर आपको राइट का लेना है तो सेम प्रोसेस है, आप वापस से इसको लीजिए और यहाँ पर इसको इनपुट करिए, वही सेम प्रोसेस आएगा और आप वापस से अनदर फिंगर्स को आप ऐड कर सकते हैं। सो अभी आप कोई भी अदर फिंगर से आप करने जाएंगे तो नहीं होगा, यहाँ पर रेड आएगा और ये ड्रॉवर है वो ओपन होने वाला नहीं है। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर जो दूसरे जो लॉक हैं, जो ये था हमारा 501, अब 502 की बात करें तो 502 जो है वो आपको कुछ इस तरह का मिलता है और इसके साथ में आपको मिलता है एक हैंडल। ठीक है, तो वो इनबिल्ट हैंडल के साथ में है, आपका कुछ इस तरह से रहेगा, जस्ट लाइक दिस। सेम प्रोसेस है, इंडोर वाली जो डिवाइस है, अंदर वाली जो डिवाइस है वो यही रहने वाली है आपकी और उसके साथ में आपका ये आ जाने वाला है और ये इसके ऊपर कुछ इस तरह से माउंट हो जाएगा और सेम प्रोसेस से हम लोग निकाल देंगे। और इसके साथ में हमें जो एसेसरीज मिलती हैं वो इस तरह की हैं और डायरेक्टली वो हमारा ये जो लॉक है इसके अंदर इंसर्ट हो जाएगा। काफ़ी इजी हो जाता है इस तरह से हमारा इसका इंस्टॉलेशंस करना। और ये जब आपको खींच के निकालना हो ड्रॉवर को, सो आप कुछ इस तरह से पुल एंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे फिंगर लगाइए और इसके बाद में इसको खींच लीजिए। सो इस तरह से ये पूरा का पूरा जो सेटअप है वो आपका रेडी हो जाता है। जिसको यहाँ पर हमने लगाया और निकाला कुछ इस तरह से, यहाँ पर और यहाँ पर। बाकी पूरा जो मैकेनिज्म है वो सेम है और सभी जितने भी लॉक है उसके अंदर आप एक चीज़ देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर एक आपको यहाँ पर ये माइक्रो यूएसबी का एक स्लॉट मिलता है। कुछ इस तरह से ये जो है माइक्रो यूएसबी स्लॉट है। अगर इन केस ऑफ बैटरी फेलियर होती है आपकी, तो बैटरी फेल होने की वजह से आप ऑपरेट कैसे करेंगे अगर लॉक होगा तो यहाँ पर आप एक्सटर्नल पावर बैंक लगाकर ये केबल को यूज़ करते हुए आप यहाँ पर इसको लॉक को ऑपरेट कर सकते हैं। अब जो हमारे पास में जो तीसरे टाइप का लॉक है वो ये है, ये वाला हमारा तीसरे टाइप का लॉक है और ये एक्चुअली कंसील्ड वाला ऑप्शन है। मतलब कि हमारा ये जो लॉक था उसकी जगह पर ये वाला लग जाएगा और ये जैसे हमें सरफेस के ऊपर से लग रहा है यहाँ से, तो ये एकदम कंसील्ड हो जाएगा। इसमें सिर्फ थोड़ा सा होल बड़ा चाहिए। ये जो भी मेरा है वो वहाँ पर होल थोड़ा सा छोटा है, अगर मैं इस होल को थोड़ा बड़ा कर दूं तो हमारा ये भी कुछ इसी प्रिंसिपल के ऊपर सेट हो जाता है। और ये है TKD 503 मॉडल।
और इन सभी के साथ में आपको जैसे कि ये पता है, ये हमें मिलता है एक साइड में एक्स्ट्रा, ठीक है। ये आपका ड्रॉवर के अंदर की साइड में, ड्रॉवर के ऊपर लगेगा, यानी कि ऊपर की साइड में ये जिसके अंदर जाएगा और ये कुछ इस तरह से इसके ऊपर बैठेगा। तो वो आपको ड्रॉवर के अंदर जो आपका फर्नीचर है वहां पर इसको फिक्स करना है, अगर आपके पास में हॉल नहीं है। सो ये हॉल को मैनेज करने के लिए, और यहां पर इसके दोनों स्क्रू लग जाते हैं और ये कुछ इस तरह से लॉक होता है, जिसे किया अनलॉक और ऑटोमेटिकली अभी ये लॉक हो जाता है। इसके अंदर भी आपको ये इसी तरह का एक केबल साथ में मिलता है, कुछ इस तरह का एक केबल आपको साथ में मिल जाएगा, और इसकी जो प्लेट है वो भी सेम एज इट इज ऐसी ही है। सो आप इसको खुद अपने घर पर इस तरह से पूरा का पूरा जो सेटअप है उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। सभी जो लॉक हैं उसके अंदर आपको 20 फिंगरप्रिंट आप इनबिल्ट लगा सकते हैं। AAA की बैटरी लग जाएगी, डिपेंड करेगा वो बैटरी कितनी चलती है। ड्यूरासेल लेते तो आराम से करीबन 7 महीने से लेके 1 साल आपका निकल जाना चाहिए यूज का, डिपेंड करता है आप उसके ऊपर कितना यूज करते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा आज का हमारा ये इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियो? मुझे लगता है जैसे कि मुझे तो काफी स्पेशली ये लॉक्स काफी पसंद आए और आप लोगों को भी पसंद आए होंगे। कौन सी चीज इस लॉक के बारे में आपको अच्छी लगती है और कौन सी चीज इन लॉक के बारे में आपको अच्छी नहीं लगती है, दोनों टाइप के कमेंट्स आप मेरे इस चैनल, इस वीडियो के नीचे आप जाकर दे सकते हैं, ताकि मैं और भी इंप्रोवाइज करके कुछ और नई टेक्नोलॉजी होती है या फिर आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग तो उससे रिलेटेड मैं वीडियोस आपके सामने लेकर आऊं। और ये अगर आप ड्रॉअर लॉक जो है, कैबिनेट लॉक है, फर्नीचर लॉक है, अगर आपको समझ में आए और आप खरीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे रहा हूं, आप वहां पर जाकर ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। सो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को करिए सब्सक्राइब। मिलते हैं किसी नए वीडियो के अंदर कुछ नए गैजेट्स, नई टिप्स एंड ट्रिक्स और नई बातों को लेकर। तब तक आप सब लोगों का हमारे इस वीडियो को देखने के लिए तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।